और दिल्ली के द्वारका में हुए हिट एंड रन केस में मारे गए साहिल की मां का दर्द छलका। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2 घंटे तक तड़पता रहा, किसी ने हेल्प नहीं की। न्यूज 18 इंडिया ने साहिल की मां ईना से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 11:30 बजे के करीब उसका एक्सीडेंट हुआ और 1:30 बजे तक उसे किसी भी तरह से कोई अस्पताल लेकर नहीं गया। इतना ही नहीं, साहिल की मां ने यह भी बताया कि नाबालिग को बेल मिल जाने पर जिस तरह से उसे बेल मिली है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और नाबालिग के पिता को सामने लाने की मांग की है। उसके चालान को लेकर आपको क्या जानकारी है, उस गाड़ी को लेकर, और क्या कहेंगे कि ये एक्शन इसमें और किसके खिलाफ होना चाहिए? क्या लड़के के पिता के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको क्या लगता है कि पैसे के दम पे अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो सिस्टम को मोल्ड कर लेगा? वो हमेशा सिस्टम को मोल्ड कर लेगा। किसी की बच्चे की जान के लिए भी, बिजनेस के लिए वो जो मर्जी करता हो, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस में है वो कि आज तक वो जो करता आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा उसका। नाबालिगों को लेकर लगातार ये बहस चलती रही है देश में कि उसकी उम्र बताया जा रहा है 17 साल है, अब उसको जमानत भी मिल गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला ऐसा आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या इस पर एक बहस होनी चाहिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो रील बनाने को लेकर इस तरह के एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए? मैम, सिस्टम में चेंज डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो जाके। और भी तो मरे ना लिम्बोर्गिनी से, अभी और एक और लग्जरी गाड़ी से मारे ना, किससे मारे अभी 6-7 बच्चे। हाँ, तो क्यों ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम को खुद पता है कि उनका सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कैसा है, सबको पता है। लोगों को डर नहीं है। दुबई जैसी कंट्री में हाथ काट देते हैं, ऑन द स्पॉट सजा होती है, क्यों यहां क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं दिया गया लोगों को? मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती। बजाय मेरे ऊपर ध्यान देने के उसको सजा दिलाई जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। सोसाइटी में उनको रहने नहीं देना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को हटाओ यहाँ से। द्वारका वालों के बच्चे खतरे में है, ऐसा राक्षस यहाँ रह रहा है, अभी भी हटाओ उसको। सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, कैसे लोग रहने दे रहे हैं उसको? तो एक मां का दर्द हम समझ सकते हैं। साहिल की मौत के बाद अब कुछ सवाल भी उठते हैं। सवाल यह कि साहिल को बचाया जा सकता था। मां का आरोप है कि साहिल को मेडिकल हेल्प नहीं मिली। ये तमाम सवाल जो है ऐसे में उठते हैं। यानी मां का आरोप है कि साहिल को मेडिकल हेल्प नहीं मिली, समय पे मिलती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। सड़क पर 2 घंटे तक तड़पता रहा साहिल। आप अंदाजा लगाइए, दिन में हादसा, फिर भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। और किसी ने साहिल को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? लोग वहां रहे होंगे। देश की राजधानी में इमरजेंसी हेल्प क्यों नहीं मिली? ये एक और बड़ा सवाल उठता है। और फौरन हॉस्पिटल ले जाते तो शायद इसकी जान, साहिल की जान बच सकती थी। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है, इसलिए चार्जशीट में उसके पिता का नाम भी होगा। पुलिस ने बताया कि सुबह 11:57 पर हादसे के बारे में कॉल मिली थी, जिसमें साहिल धनशेरा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि नाबालिग को 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत दी गई। पुलिस ने साथ साथ यह भी कहा है कि कार दूसरी तरफ से आ रही थी, मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से टकरा गई। फिलहाल इस केस में आगे की जांच जारी है, चल रही है। और इस बीच द्वारका हिट एंड रन मामले में आरोपी की गाड़ी से बनाई गई एक रील भी अब सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपियों की गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और बाइक सवार साहिल भी उसमें दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो हादसे का शिकार हो गया। यानी आरोपी की कार से रील बनाई जा रही थी। ये देखिए आप, ये अब एक रील का वीडियो सामने आया है और ये आप साफ देख सकते हैं कि कार के अंदर से ये रील बनाई जा रही है और देख रहे हैं सामने से वो बाइक पे साहिल भी चला आ रहा है। ये अंदर से यानी रील भी बनाई जा रही थी और इसके फौरन बाद यह हादसा होता है और साहिल की वहां मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से ये बाइक से टकराई है ये कार और फिर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बाइक से टकराने के बाद जो टैक्सीज खड़ी थी वहां पे, उनमें से एक टैक्सी से जाके टकराई और उसमें जो ड्राइवर सवार था वो शायद खाना खा रहा था, वो भी बुरी तरह से घायल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, आप देखिए रील बनाई जा रही है, उसी गाड़ी से रील बनाई जा रही है जिस गाड़ी में ये आरोपी नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था वो भी इसी गाड़ी में है और अंदर से ये देख रहे हैं आपकी सामने यानी सड़क में नजर आ रहा है वो बाइक पे आता साहिल भी।